जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कंपाउंड ऑपरेटर्स। कंपाउंड ऑपरेटर में से मैंने आपके सामने एक ऑपरेटर को डिस्कस किया है। बाकी ऑपरेटर भी सेम इसी तरीके से बिहेव करेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे। तो उसमें जो प्लस वाला ऑपरेटर है वो एडिशन करेगा, जो सब्ट्रैक्शन के साथ है वो सब्ट्रैक्शन करेगा, जो मल्टीप्लिकेशन का है वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट काम जो आपने करना है, जो आपकी जिम्मे में लगा रहा हूँ अभी आप लोगों ने करना है, उसमें करना ये है कि आप लोगों ने मुझे ज़रा ये बताना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी प्लस इक्वल्स टू ए सेमी कॉलन, ठीक है। तो उस सूरत में जो आपने बताना है कि ए में और बी में क्या वैल्यू होगी, ए में क्या वैल्यू होगी और बी में क्या वैल्यू होगी। इस वक्त देखिए तो ए की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में आपके पास 2 होती है, बी की वैल्यू यहाँ पे 7 होती है। इस स्टेटमेंट के बाद जो है आपने बताना है ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू जो है वो क्या होगी। जी वेरी गुड, मुझे आंसर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे बिल्कुल सही बताया अब्दुल्ला मुनव्वर ने। बी की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी और ए की वैल्यू जो है वो 2 ही रहेगी। और बिल्कुल सही बताया। और इसकी रीज़न ये है कि ए में जो वैल्यू है वो है 2, बी में वैल्यू है यहाँ पे 7। अब जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये वाला, तो इसमें पहले एडिशन होगी, तो एडिशन के रिस्पेक्ट यहाँ पे इसका ऐड करने से रिजल्ट आ जाएगा 9। और जो 9 है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से इसकी लेफ्ट में जो मेमोरी पड़ी है उसको मिल जाएगी। तो लेफ्ट में जो मेमोरी पड़ी है दैट इज बी। तो इस तरीके से बी जो है उसकी वैल्यू जो है वो 7 से रिप्लेस होके अब ये हो जाएगी 9। जी वेरी गुड, जिन लोगों ने सही बताया बिल्कुल वेरी गुड, सही कहा उन्होंने। सबको मेरी तरफ से शाबाश। तो आपको ये वाला ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करना और उसके समझ आ चुकी है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं अगले कदम पे। और अब आप देखने लगे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी यहाँ पे देखें आपके सामने ये मौजूद है, दो इक्वल्स टू के सिंबल हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं है। इस ऑपरेटर को बोलते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटर। अब जो ये इज इक्वल टू ऑपरेटर है, इसने जो है ये बताना है कि इसके लेफ्ट पे और राइट पे जो वैल्यूज होंगी वो उनमें कंपैरिजन में ये बताना है कि वो इक्वल हैं या वो इक्वल नहीं है। तो इसको ज़रा यहाँ पे देखें, एग्जांपल आपके सामने गिवन है। तो ये आपके पास जो है इक्वल्स टू ऑपरेटर है। इक्वल्स टू ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास सिंबल है, यहाँ पे वैल्यू है 3। और इस तरीके से यहाँ पे देखें तो इसके राइट साइड पे वैल्यू है 5। तो ये कुछ ऐसे बोला जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 5। 3 5 के बराबर है। तो आप जानते हैं कि 3 जो है 5 के बराबर नहीं है। तो ये ऑपरेटर जो है ये ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिप्लाई करता है या आंसर करता है। तो इस सूरत में जो इसका रिप्लाई होगा या जो ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा दैट विल बी फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसने बताना है कि दोनों वैल्यू बराबर हों। बराबर होने की सूरत में ट्रू बताएगा और बराबर ना होने की सूरत में ये क्या करेगा, फॉल्स बताएगा। तो इस सूरत में इसने क्या रिप्लाई किया, इसने रिप्लाई किया फॉल्स। इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू का। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू में क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ में इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमने इससे पहले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखे हैं, उसमें भी ऑपरेटर के साथ इक्वल्स टू आ रहा था। लेकिन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ जो है वो यूज़ हो रहा है, तो इसको हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर या कंपाउंड ऑपरेटर जो है वो कहते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो जो इक्वल्स टू का सिंबल है वो राइट साइड पे आ रहा है, लेकिन इसका जो काम है ये असाइनमेंट वाला नहीं है। इससे पहले जो हमने कंपाउंड ऑपरेटर्स देखे हैं वो तो असाइनमेंट वाला काम कर रहे थे, यहाँ पे असाइनमेंट वाला काम परफॉर्म नहीं कर रहे। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि ये वाला जो है एक्सप्लेनेशन मार्क जो है कोई एक्शन परफॉर्म करे और इसका रिजल्ट जो है वो लेफ्ट वाली मेमोरी को मिले, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे ये दोनों मिलके ही एक काम कर रहे हैं और वो ये है कि ये लॉजिकली या ये कह लें कि ये दो वैल्यू के जो
वैल्यूज़ हैं उसमें बता रहा है कि ये इक्वल नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं इसके एग्जांपल से, तो यहाँ पे एक वैल्यू है 3, दूसरी वैल्यू है यहाँ पे 5, और इसको अगर हम पढ़ें तो ये बनेगा 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब ये है कि 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। अब ये वाला ऑपरेटर इसके सूरत में क्या करेगा, इसके लिए ये लॉजिक रीजन जो है बिल्कुल वैलिड है, तो ये रिटर्न करेगा, ये प्रोवाइड करेगा ट्रू। जी मैं बिल्कुल इसके एग्जांपल में जो है वो प्रोग्राम के थ्रू भी बताता हूँ, और इसको मैं विजुअल स्टूडियो पे आपको रन करके भी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन मुझे ज़रा मौका दें, मैं ज़रा इन ऑपरेटर के ताल्लुक थोड़ा सी इंट्रोडक्शन करवा दूँ, और इसके बाद हम जो है इसके प्रोग्राम पे जाते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको विजुअल स्टूडियो पे रन करके भी देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया नॉट इक्वल टू। तो दो वैल्यू को अगर हमें देखना हो कि बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो बराबर ना हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर बराबर हो तो ये फॉल्स जो है वो रिटर्न करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें तो ये आपके पास है ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन में जो है वो चेक कैसे करते हैं, लेफ्ट को चेक किया जा रहा होता है राइट से। लेफ्ट वाली चीज़ अगर ग्रेटर हो और राइट वाली जो है उससे लेसर हो, तो ये ट्रू बताता है। ठीक है, और अगर इसे देखें कि इसके ऑपोजिट हो जाए या इसके बराबर हो जाए, तो ये फॉल्स बताता है। अभी हमारी जो ये एग्जांपल है इसमें अगर आप देखें, तो ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 3, और ये हमारे पास बन रहा है 5। 3 ग्रेटर देन 5, तो अब 3 जो है वो 5 से ग्रेटर तो नहीं है, तो इस सूरत में ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी 5 ग्रेटर देन 3, तो इस सूरत में इसको क्या रिजल्ट जनरेट करना चाहिए। जी अब्दुल समद ने बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट मुझे सही आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रू बनना चाहिए कि 5 इज ग्रेटर देन 3, वेरी गुड। तो ये इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है लेसन का। लेसन में आप लेफ्ट साइड वाले को चेक करेंगे राइट वाले के साथ। लेस जो लेफ्ट वाला है उसको लेसर होना चाहिए, और राइट वाले को ग्रेटर होना चाहिए, तब ये ट्रू जो है वो रिटर्न करता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये वैसे ही है जैसे आप मैथ में जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ये सिंबल होता है ग्रेटर, और इसके बाद नीचे यहाँ पे इक्वल्स का सिंबल होता है। अब ये जो है वो मैथमेटिक्स में आप इस्तेमाल करते हैं, इस लैंग्वेज में आके आपके पास यही ऑपरेशन जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा कि आप ग्रेटर का और इक्वल का सिंबल लगाएंगे, और ये काम करेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को। अब यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे आपके पास है 3 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 5। 3 को पहले आप चेक कर लें क्या वो 5 से ग्रेटर है, तो ये 5 से ग्रेटर भी नहीं है, तो इसका मतलब है पहली सिचुएशन इसकी फॉल्स होगी। फिर इसमें ना और लगा हुआ, तो और का मतलब ये है कि आप दूसरी को भी चेक कर लें, दूसरे को चेक करें तो 3 = 5, तो 3 जो है वो 5 की इक्वल भी नहीं है। तो दोनों सूरतों में फॉल्स होने की वजह से इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ज़रा इसको मैं यहाँ पे यूँ करता हूँ, 5 greater than or equals to 5। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 greater than 5 की बात करें, तो 5 जो है 5 से ग्रेटर तो नहीं है, तो एक सिचुएशन तो उसकी फॉल्स होगी। दूसरी सिचुएशन देखें, 5 = 5, तो ये उसकी वैलिड होती है। तो इस तरीके से ये एक ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेशन या दो जो है वो कंपैरिजन परफॉर्म कर रहा है, इक्वल का भी और ग्रेटर का भी। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता है तो ये ट्रू करता है, और ये अमूमी तौर पर कोई एक ही ट्रू होता है, कोई कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक वैल्यू बराबर भी हो और बड़ी भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ जो है वो काम करती है, और उसके रिस्पेक्टिव आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे 5 = 5 होने की वजह से इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास यहाँ पर आएगा ट्रू। ठीक है, अच्छा इस तरीके से एक और हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जी 7 > 5, इसका आंसर भी ट्रू होगा। रीज़न इसके ये है कि 7 को अगर हम पहले ऑपरेटर से चेक करें, पहले ऑपरेशन जो उसका होगा 7 > 5 के लिहाज से, तो 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसकी सूरत में ये ट्रू हो जाएगा। अब हम इक्वल को चेक करें ना करें बराबर है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर हो गया तो उसका मतलब ये है कि वो उसके बराबर नहीं होगा, तो ये भी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है ग्रेटर और इक्वल टू जो है वो काम करता है। इसी रिस्पेक्ट से यहाँ पे आपका लेस और इक्वल का है, ये उसी तरीके से जैसे आप मैथ में लेस देन और इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का आपको बिहेवियर मिलेगा। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब ज़रा हम इसके प्रोग्राम प्रोग्राम पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें देखें तो यहाँ पे मेन के अंदर आके हमने दो मेमोरीज बनाई। एक मेमोरी है दैट इज़ ए, इसी तरीके से दूसरी मेमोरी है दैट इज़ बी। ए में वैल्यू जो है वो मिल रही है 3, बी में वैल्यू जो है वो मिल रही है 5। ये दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेमोरी है यहाँ पे, बूल टाइप की है, और इस बूल टाइप की मेमोरी में यहाँ पे इसका नाम है रिजल्ट। अच्छा, ये देख लें, ये बूल टाइप की मेमोरी जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। बूल टाइप की मेमोरी जो है वो ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के इस्तेमाल होती है, कि आपका जो रिजल्ट है, जैसे रिलेशनल ऑपरेशन के रिजल्ट होते हैं वो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, इसी तरीके से आगे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने हैं, वो ट्रू एंड फॉल्स में जो है रिजल्ट देते हैं। तो जो उनके रिजल्ट होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले जो रिजल्ट होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए ये वाली मेमोरी होगी बूल टाइप की। ठीक है, अब यहाँ पर आएँ और इससे अगली स्टेटमेंट में आकर देखें। तो यहाँ पे हो रहा है ए को कंपेयर किया जा रहा है, उसको रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन इक्वल वाले को चेक कर रहे हैं, ए इक्वल्स बी। तो ए में जो वैल्यू है अगर आप देखें दैट इज़ 3, बी में वैल्यू देखें आप 5, और यहाँ पे जो जुमला बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है 3 = 5। तो उसके लिहाज से ये ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स देगा, क्योंकि 3 ≠ = 5। तो इसके रिजल्ट में जो है वो क्या करेगा, ये फॉल्स जो है वो इस असाइनमेंट ऑपरेशन के ज़रिए से असाइन हो जाएगा रिजल्ट को। अब फॉल्स के लिए जो है ये वैल्यू, जो मेमोरी है बूल टाइप की, ये अपने पास स्टोर करती है 0। फॉल्स के शुरू में स्टोर करती है 0। अगर ये ट्रू हो तो ये स्टोर करती है 1, और अगर फॉल्स हो तो ये स्टोर करती है 0। अब इसके बाद इस अगले स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें देखें तो हम कर रहे हैं सी आउट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले करवाई दैट इज 3 =5 इज 3 =5 इज, और यहाँ पे देखें इसके रिस्पेक्ट से आपके पास आउटपुट पे यहाँ पर आ गया 3 =5 इज, इतना पोर्शन जो है वो उसकी वजह से आ गया। और इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसके बाद हम रिजल्ट की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो रिजल्ट की सूरत में क्योंकि यहाँ पे फॉल्स था, तो फॉल्स की सूरत में यहाँ पे इसने क्या डिस्प्ले करवाया, यहाँ पे इसने डिस्प्ले करवाया 0। ठीक है, इसी तरीके से ज़रा हम नेक्स्ट पे आते हैं, जहाँ पे ये ट्रू सिचुएशन भी हमें नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे अगले देखें तो यहाँ पे रिजल्ट के हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हम A ≠ B, ये वाला रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए में वैल्यू पड़ी है 3, बी में वैल्यू पड़ी है 5, 3 ≠ = 5। अब ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल वैलिड होगी। अब जब ये वैलिड होगी तो इसके रिजल्ट में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रू आएगा तो मेमोरी में जो है वो जो चीज़ स्टोर होगी दैट इज़ 1। तो ट्रू की सूरत में ये क्या स्टोर कर रहा होता है, 1 स्टोर कर रहा होता है। अब इस सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखें जिसमें हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 3 ≠ = 5 इज़। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं 3 ≠ = 5 इज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। ठीक है, और इतना पोर्शन जो है वो पहली स्ट्रिंग की वजह से आ गया, और उसके बाद जब रिजल्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो आउटपुट पे आ रहा है। तो अब ये आपको अंदाज़ा हो गया है कि ट्रू की सूरत में ये अपने पास क्या स्टोर करता है, फॉल्स की सूरत में क्या स्टोर करता है, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि इनके दरमियान में कंपैरिजन जो है वो कैसे परफॉर्म हो रहा होता है। ओके, तो इसको ज़रा मैं क्विकली आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर किसी जगह पे 10 की जगह पे ट्रू या फॉल्स ने डिस्प्ले करवाना हो, तो वो हम बिल्कुल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़नी है, तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है मैं क्विकली जो है विजुअल स्टूडियो पे लेके जाता हूँ।
तो विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन हमें नज़र आ रही है कि मुझे यहाँ से जो है वो प्रोग्राम कॉपी करना होगा, और मैं यहाँ पे मेरे पास इस प्रोग्राम को मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो ये वही प्रोग्राम है। इधर ही जो है मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से भी रिव्यू करवा दूंगा कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। इसका नाम है BSCS1C डैश टेस्ट, जो इससे प्रीवियस क्लास थी उनके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। और यहाँ पे सोर्स फाइल के अंदर आके यहाँ पे फाइल बनाई हुई है test01.cpp। और इस वाली फाइल के अंदर देखें तो यहाँ पे मैंने वही कोड कॉपी कर लिया जो इससे पहले मैं आपको पावर पॉइंट की स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा था। अच्छा, ये जो फाइल है अभी तक सेव नहीं हुई है। सेव ना होने की पहचान कैसे हुई? तो इसकी पहचान ऐसे हुई है कि यहाँ पे देखें, ये मेरे पास टैब है, और इस टैब के ऊपर मेरे पास फाइल का नाम लिखा हुआ है test01.cpp, और इसके साथ एक स्टैटिक लगा हुआ है। जब ये स्टैटिक लगा होता है इसका मतलब ये होता है कि फाइल सेव नहीं है। तो इसको सेव करने के लिए आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सेव का आइकन भी मौजूद है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सेव हो गया। जैसे सेव हुआ तो देखें यहाँ पे जो स्टैटिक है वो गायब हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ है, मैंने इस प्रोग्राम को एक दफ़ा एक ओवरव्यू देना है। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमें दो मेमोरीज बनाई, ए और बी। ए में वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, बी में वैल्यू 5 रख रहे हैं। इसके बाद एक और मेमोरी हमने बनाई जो कि बूल टाइप की है। इसके अंदर हम जो लॉजिकल ये रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट की वैल्यू जो है वो हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं। और उसके बाद हम इसी को यूज़ करते हुए इसको डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको करवाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ डिबगिंग। डिबगिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट को लाइन बाय लाइन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। लाइन बाय लाइन क्यों ऑब्जर्व करते हैं, उसकी रीज़न होती है कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें दो तरह के एरर से वास्ता पड़ता है। एक्चुअल में तीन तरह से पड़ता है, लेकिन अभी हम सिर्फ दो को देख रहे हैं कि दो तरह से हमें वास्ता पड़ता है। एक होता है कि सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर ऐसे एरर होते हैं जो कि कंपाइल टाइम में ही पता चल जाते हैं कि ये एरर है, और कंपाइलर ही वो एरर बता देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी लेट्स से एंडर के बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया। अब यहाँ पे जो है ये मुझे वैसे भी एरर दे रहा है। अदरवाइज जो है मैं अगर बिल्ड में जाऊँ और बिल्ड सोल्यूशन करूँ, तो बिल्ड सोल्यूशन में जब देखें यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड होने के बाद जो है इसने एरर लिख दी। आउटपुट में देखें तो ये फेल से पहले 1 लिखा है, इसका मतलब है कि ये आपका बिल्ड नहीं हुआ। ठीक है, और एरर लिस्ट में आगे देखें तो यहाँ पे आपको एरर भी नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर आ रहे हैं। तो ये जो एरर होते हैं इनको कहते हैं सिंटैक्स एरर। इसके अलावा हो सकता है कि हम जो है लॉजिकल एरर करें। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? ऐसे एरर जो कि सिंटैक्स एरर तो नहीं है, यानी कि लैंग्वेज वाइज तो आपने सही बनाया, लेकिन आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो प्रोग्राम बनाया है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। आपको जो एक्सपेक्टेशन थी कि इसको ये रिजल्ट देना चाहिए, वो रिजल्ट जो है वो नहीं दे रहा। मैं आपके सामने एक थोड़ी सी एग्जांपल रखने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से मेरे प्रोग्राम को चाहिए कि ये जो है ए और बी का समेशन दे। ठीक है, और लेट्स से मैं यहाँ पे एक और मेमोरी बना लेता हूँ, इंट सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। और मेरे प्रोग्राम को चाहिए कि वो तो मुझे लेट्स से यहाँ पे कहता हूँ सम इज, और रिजल्ट के अंदर जो है वो क्या आ रहा हो, वो सी जो उसका रिजल्ट आ रहा है दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब जो ये एरर है इसमें देखें तो यहाँ पे सिंटैक्स वाइज कोई एरर नहीं, सिंटैक्स वाइज बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल एरर है। अब लॉजिकल एरर क्या है कि होना तो यहाँ पे समीशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। सच एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर, जो कि सिंटैक्स एरर नहीं है, कंपाइलर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम की जो पर्पस होता है उसको फुलफिल नहीं कर रहा होता। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती हैं, ऐसे जो एरर्स होते हैं उनको लॉजिकल एरर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको लॉजिकल एरर का आइडिया हो गया कि क्या होते हैं। तो अब आपके जब प्रोग्राम लेंथी हो जाते हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये लॉजिकल एरर जो है वो कहाँ पे अकर हो गया, तो उसके लिए हम डिबगिंग करते हैं।
डिबगिंग से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम एक एक लाइन की एग्जीक्यूशन को देखते हैं और वहाँ पे हम जो है ना उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसके मुताबिक हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बनना चाहिए, यहाँ पे ये बनना चाहिए। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी लॉजिक के मुताबिक जो है वो सही बन रहा था या सही नहीं बन रहा था, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं डिबगिंग। डिबगिंग करने के लिए हम करते हैं, हमें लगाना पड़ता है ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे देखें आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये देखें, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ ये बॉक्स सा, इस वाले खाने में, इस वाले पोर्शन में लेकर आता हूँ, ये सर्कल सा बना नज़र आ रहा है। अच्छा, जो हो सकता है जो पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे हैं उसमें ये सर्कल ना बना हुआ नज़र आ रहा हो, लेकिन उसमें ना ये एरिया ज़रूर मौजूद होगा। अब इसमें आप कर ये सकते हैं कि आप अगर जो है यहाँ पर किसी लोकेशन पे, जैसे कि लाइन नंबर 8 पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या आ जाए, एक ब्रेक पॉइंट लग जाए। तो इस वाले पॉइंट के आगे जाके मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये रेड कलर का एक सर्कल बन गया। तो इसी तरीके से जो पुराने वर्जन वाले भी हैं वो भी इसको देखेंगे तो उनका भी ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। इसको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे आके जो एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं कि एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा डिबग में। डिबग में देखें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्टार्ट डिबगिंग का, ठीक है। और स्टार्ट डिबगिंग में तो यहाँ पे देखिए तो इससे पहले वाले काम जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये लाइन नंबर 8 पे आके जो एग्जीक्यूशन हो गई है, जो आपको यहाँ पे एक एरोस नज़र आ रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी एग्जीक्यूशन इस वक्त यहाँ पर है। यहाँ पे अभी इस वाली लाइन को इसने एग्जीक्यूट करना है, अभी इस लाइन को इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। अच्छा, तो इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और टैब खुला हुआ है ऑटोस का। ऑटोस के अंदर ना आपको मेमोरी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ए मेमोरी बन चुकी है, इसके अंदर वैल्यू पड़ी है 3 और इसकी टाइप है इंट। बी मेमोरी बन चुकी है, इसके अंदर वैल्यू है 5 और ये टाइप है इंटीजर। तीसरा यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर देखें यहाँ पे फॉल्स आ गया और इसकी टाइप जो है बूल है, ठीक है। अब ये जो आपके पास मेमोरी बनी है, ये आपके पास इस इनको डिक्लेयर करने से आपके पास ये वाली मेमोरी जो है वो बन गई है। इवन अगर आप कर्सर इनके ऊपर लेके जाना मेमोरीज के ऊपर, तो आपको ये मेमोरी की जो वैल्यूज़ होती है ये उस वक्त भी बता देता है, जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। अब जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के अंदर फॉल्स क्यों पड़ा हुआ है, तो ए और बी को जब हमने कंपेयर किया तो जो उसका रिजल्ट बना वो यहाँ पे आपके पास स्टोर हो गया। और वो रिजल्ट इसका बना था फॉल्स के, ए में वैल्यू पड़ी थी 3, बी में वैल्यू पड़ी थी 5। 3 इक्वल्स 5 किया जो कि इनकरेक्ट है, तो उसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स जो है वो इस रिजल्ट वाली मेमोरी में आके स्टोर हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको ये बता दूं कि अब यहाँ से हमने एग्जीक्यूशन को, इस वाली लाइन को अपने एग्जीक्यूट करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर का क्लिक किया, जैसे स्टेप ओवर को क्लिक किया तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इससे पहले आप देख रहे थे कि रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे ट्रू थी, अब देखें ये अपडेट होने के बाद, सॉरी पहले वैल्यू उसकी फॉल्स थी। अब जो है इस वाली स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होने से जो उसकी वैल्यू बन गई है वो ट्रू बन गई है। तो अब यहाँ पे आपको रिजल्ट की वैल्यू ट्रू जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, इसी तरीके से अब यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक सेपरेट है एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और वो जो सेपरेट है वो इस वक्त जो जूम है वो आपको डिस्प्ले नहीं करवा रहा। मैं अब आपको जो है इसकी सेपरेट जो स्क्रीन ओपन हुई है मैं वो शो करवाता हूँ। तो जी ये देखिएगा कि ये इसकी आउटपुट जो है वो आ रही है 3 स्पेस और उसके बाद इक्वल इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर 5, फिर इज, और फिर ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। दूसरी आउटपुट क्यों नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो अगली आउटपुट को डिस्प्ले करने से पहले रुका हुआ है। तो ज़रा हम वापस जाते हैं तो देखें तो यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसलिए आपको आउटपुट पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करता हूँ और इसके बाद मैं आपको फिर से जो है दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो देखें यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और आपको आउटपुट जो है नज़र आ गई। देखें कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ओके जी, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। आपको जो सवाल आते हैं बच्चों के, मैं ज़रा उनको आंसर कर लूँ। तो एक सवाल तो ये है कि जी यहाँ पे इन पे हमने ब्रैकेट लगाई है और उन पे ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ऐसा क्यों किया, तो आप ब्रैकेट इनसे भी हटा सकते हैं।
ठीक है। तो इसके बाद आप प्रोग्राम को अगर रन करें तो प्रोग्राम जो है प्रॉपर रन होगा और इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे जो लगाई है वो थोड़ी चीज़ों को क्लियर करने के लिए लगाई है, तो आप अगर लगाएं ब्रैकेट तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। आपको ये पता होगा कि ये वाला काम पहले होना चाहिए, ए और बी का कंपैरिजन पहले होना चाहिए और इसकी असाइनमेंट बाद करनी चाहिए। ओके, अब हम ज़रा आ जाते हैं और दोबारा से ज़रा स्लाइड्स पे आते हैं। जी, ये हमारी स्लाइड जो है वो आ गई हैं। इसको मैं ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और हमें यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो समझ में आ गए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर जो कि हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो कि बूलियन टाइप के वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो ऑपरेट करते हैं। बूलियन टाइप की वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट करते हैं इस तरीके से कि जो ये वाले ऑपरेटर हैं ये उनकी सिचुएशन के ऊपर डिफरेंट किस्म के रिजल्ट जो है वो जनरेट करते हैं। तो ज़रा हम इनको देख लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑपरेटर जो हैं वो पहले से पता होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेन निकालता हूँ और अब ये आपके पास जो है वो एम्पीसेंट साइन है। आप जो एंड का सिंबल बनाते हैं ना ऐसे करके, ये वाला साइन है, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट जो मैंने ये रखा हुआ है, इस फॉन्ट में कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये एम्पीसेंट साइन है। अच्छा, ये दो एम्परसेंट साइन एक साथ लगे हों तो ये आपके पास लॉजिकली एंड ऑपरेटर बनता है, ठीक है। अब इस एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको कोई बुलियन वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि वो ट्रू या फॉल्स की सूरत में आपको चीज़ जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इससे आप लोग जो हैं अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ये भी बता रहा है कि आप इसके गिर्द जो है वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशन कैसी है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी 3 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेटर लग गया, ठीक है। और इसके साथ में दूसरी एक्सप्रेशन हमने लगा दी, हम कहते हैं कि जी 5 इज़ लेस देन 3। अब आप जानते हैं 3 ग्रेटर देन 7 की बात करेंगे तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि 3 जो है वो 7 से ग्रेटर नहीं होता। मैं फॉल्स के लिए आप लिख रहा हूँ। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देखें तो 5 <3 की हम बात कर रहे हैं, 5 जो 3 से लेस नहीं होता, ये भी फॉल्स देगा। तो इसकी सूरत में एंड ऑपरेशन जो है वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। अब वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? तो एंड ऑपरेशन के जो है अपनी जो स्टेट्स होती हैं, अपनी सिचुएशंस होती हैं, ज़रा हम उसको देख लेते हैं। तो जब हम एंड की बात करते हैं तो एंड में ये होता है कि अगर आपके पास लेफ्ट वाली वैल्यू और ये है राइट वाली वैल्यू, अगर तो और ये जो है ना उसका आंसर होगा, मैं उसको यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड की, ठीक है। एंड में ये होता है कि अगर लेफ्ट वैल्यू वैल्यू भी लेट से फॉल्स है, राइट वैल्यू भी फॉल्स है, तो इसने आंसर क्या करना है? फॉल्स करना है। इस तरीके से लेफ्ट वाली वैल्यू अगर 1 है, राइट वाली वैल्यू अगर आपके पास फॉल्स है, तो उसने फिर भी आंसर फॉल्स करना है। अगर लेफ्ट वाली इसकी फॉल्स है, राइट वाली इसकी अगर ट्रू है, तब इसने फॉल्स ही आउटपुट जो है वो जनरेट करनी है। और अगर इसके जो है दोनों जो है उसकी ट्रू होती हैं, ठीक है, तो इस सूरत में जो है ये क्या करेगा? ट्रू जो है वो रिटर्न करेगा। यानी कि एंड के लिए ज़रूरी है कि इसकी दोनों साइडें जो हैं वो ट्रू हों, अदरवाइज जो है ये क्या करेगा? ये फॉल्स जो है वो प्लेस करेगा। तो ये हो गया आपके पास एंड। इस तरीके से ये आपके पास है और जो है उसके लिए क्या चाहिए होगा? और की सूरत में जो है इसकी जो आउटपुट है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी।
तो और की सूरत में जब हम बात करेंगे तो और में ये होता है कि अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो उस सूरत में तो ये फॉल्स देगा। अगर एक भी इसमें से ट्रू हो जाए ना तो ये ट्रू देता है। लेट्स से यहाँ पे लेफ्ट ट्रू है, राइट जीरो है, तब ये ट्रू देगा। अगर लेफ्ट जीरो है, राइट ट्रू है, तो ये ट्रू देगा। और अगर दोनों ट्रू है तब इसने क्या देना है, इसने ट्रू ही रिटर्न करना है। तो इसके लिए आपके पास जो है ना ये दो पाइप सिंबल जो है बिल्कुल साथ जुड़े हुए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर के लिए आप लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बताते, सिर्फ राइट साइड में बताते हैं। राइट साइड के एक्सप्रेशन को ये क्या कर लेता है, इसको ये नॉट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, हम उससे ज़रा इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है हम सिंपल जो है ये कर रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स को जो है डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसमें देखें तो ये हमारे पास पहला एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। बाकी मेमोरी वही तीन है, ए में 5 पड़ा हुआ है, बी में 8 पड़ा हुआ है, और एक बुलियन टाइप की मेमोरी है रिजल्ट, जिसमें इनका रिजल्ट आएगा। जो ये वाले ऑपरेटर होते हैं ये भी ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, तो उसको हम बुल टाइप में स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें ए में पड़ी है वैल्यू 5, 5 ग्रेटर देन 3, तो ये तो हो जाएगा आपके पास ट्रू। ठीक है। फिर बी में वैल्यू पड़ी है आपके पास यहाँ पे 8, 8 ग्रेटर देन 5, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब एंड के दोनों साइडों पे इसको ट्रू मिल रहा है, तो उसके रिजल्ट के रूप में ये स्टोर क्या करेगा, ट्रू स्टोर करेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले करते हैं, तो जब डिस्प्ले करते हैं तो पहली आउटपुट देख लें यहाँ पे क्या आती है, 1, 1 के चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रू है। और को यहाँ पे चेक कर लें, तो यहाँ पे इस वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए में पड़ा है यहाँ पे 5, 5 ग्रेटर देन 3, तो इसने ये वाला आपके पास ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास है दूसरा, इसके और की राइट साइड पे b <5, बी में पड़ा 8, 8 <5, तो ये हो गया फॉल्स। तो और में तो ये होता है कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट से आउट हुई, ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी जो स्टेटमेंट है, तो चौथी स्टेटमेंट में देखें तो चौथी स्टेटमेंट में ये ट्रू दे रहा है। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इस वाले रिजल्ट को। तो इसमें ये एक्सप्रेशन है a <3। a <3 में अगर आप देखें a की वैल्यू है 5, 5 <3 देखें तो 5 जो है वो 3 से स्मॉलर नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन ने इटसेल्फ तो जो है वो क्या रिटर्न किया, उसने किया है फॉल्स। लेकिन इसके साथ लगा दिया यहाँ पे हमने नॉट। नॉट इसको क्या कर देगा, इसको नॉट जो है वो कर देगा इसको ट्रू। तो अब रिजल्ट के अंदर देखें तो लास्ट स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे ये आ रही है, ये क्या आ रही है, ट्रू। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप ये करेंगे कि आप अपना मुकम्मल नाम चैट के अंदर सेंड करेंगे, ताकि उसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क करी जाए। क्विकली आप लोग अपने नाम, मुकम्मल नाम जो है वो चैट में सेंड करें। जी, जिनके नाम मुझे रिसीव हो गए हैं मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब्दुल समद, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हुज़ैफ़ा अब्बासी, अब्दुल रहमान, इब्तिसाम अली, समीउल्लाह इश्तियाक, हसनैन अहमद, सकैन अली, अब्दुल्ला मुनव्वर, मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला, इरफान अहमद, अली हैदर कादरी, अच्छा, मोहम्मद उमैर मीर, मोहम्मद हशाम अब्बासी, गुलाम मुस्तफ़ा, फरहान अयूब, और इसके बाद हैं शाहज़ैब कैसर, मोहम्मद हंजला, मुदस्सिर साजिद, मामून सईद, मुदस्सिर साजिद। इसके बाद शनावर अली, सिराज हसन खान। जी, जिनके नाम मैंने बोले हैं उनकी मुझे अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। जी, सिराज हसन के बाद जो हैं आपने ना अपना नाम जो है वो चैट में भेजना है, तब आपकी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये याद रखिएगा। शोएब बिन वहीद। और सारे बच्चे जो है ना उनकी वॉइस में इशू आ सकता है, उनकी वीडियो में इशू आ सकता है, चैट में इशू नहीं आता होता।
तो चैट आपने मुझे सेंड करनी है, तब आपकी अटेंडेंस होगी। इसमें आपने जो है अपना नाम लिखना है। जी, सिराज हसन खान के बाद शुएब बिन वहीद, और इसके बाद जो है मोहिब शफकत, और उसके बाद मोहम्मद हिशाम अब्बासी की दफ़ा फिर से अटेंडेंस आ गई। ओके, मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं उमैर मीर के एक्सप्रेशन के लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है? नहीं, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को क्लियर कर लेता है। ठीक है, आज के लेक्चर में टाइम नहीं मिला, वरना उसमें करना हमने ये था कि आगे जाके प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी हमने इसकी देखनी थी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला जो ऑपरेटर होता है, जो ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट, इसकी प्रेसिडेंसी से हाई होती है। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो काम हमने पहले करवाना होता है वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और वो चीज़ें भी हमें थोड़ी क्लियर नज़र आती हैं, और वो काम भी हमारे जो हम चाह रहे होते हैं जिस अंदाज से होना चाहिए, वैसा काम भी परफॉर्म हो जाता है। इसलिए जो है वो हम स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।